ये स्टूडेंट्स फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मीन्स एंटायर मैकेनिक्स का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और मोशन मीन्स सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत जागरूक रहना पड़ता है। चलिए एक प्रॉब्लम कराता हूँ, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये आपको एक स्ट्रिंग शो की हुई है, ये रहा, और ये स्ट्रिंग ये आपका फिक्स पोजीशन है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है आपके पास में, मास है इससे कनेक्टेड है, एंगल थीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.5 है, ठीक है। और आपको ये क्या रखा है कि एक्चुअल में होगा क्या कि mg बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट विल ट्राई टू मूव डाउनवर्ड्स, है ना। पहले समझिएगा क्या होगा जब ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये मास इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा, तो इसको एक तो फ्रिक्शन रोकेगा और एक आपका टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग रोकेगा। फिर से दोबारा बोल रहा हूं, mass m will try to go along the inclined plane because of force of gravity, and once it will try to move it will be stopped out by frictional force as well as tension in the string। टेंशन भी रोकेगा और फ्रिक्शन भी रोकेगा। अब क्या होगा कि ये तो कोशिश करेगा ही करेगा, और हो सकता है कि आपकी स्ट्रिंग में इतना टेंशन क्रिएट हो जाए कि ये आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। लेकिन ये स्ट्रिंग ब्रेक कब होता है, जब इसका टेंशन ब्रेकिंग टेंशन से T शुड बी ग्रेटर देन TB, और TB को कहते हैं कई बार ब्रेकिंग टेंशन या कई बार कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये ब्रेक हो जाएगा, और यदि आप मुझे कहेंगे दैट इट शुड बी T इज लेसर देन और इक्वल्स टू TB, T इज लेसर देन और इक्वल्स टू TB, तो आपका ये स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो मिनिमम कितना आपके पास में इस स्ट्रिंग में मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है, तो वो TB के इक्वल होना चाहिए आपके पास। TB से ग्रेटर हो गया तो क्या हो जाएगा, आपकी स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, m की वैल्यू कितनी 1 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है आपके पास 0.5, एग्रीड। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा कितना है आपके पास 37, थीटा इज 37। अब जैसे ही एंगल 37 आता है सन्नाटा छाता है एकदम से, सर 45 आ जाता, 30 आ जाता, ठीक है ना, कर लेता है स्टूडेंट। लेकिन जैसे ही 37 आता है इट विल बी बिग ट्रबल। तो हाँ, ये 37 आते ही आपने देखा क्लास में, और इस समय जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो पैन ही छोड़ देते हैं, नहीं होगा हमसे, ठीक है। तो एक तो ये 37 एंगल अपने आप में सीखना पड़ेगा। देखो, नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। और सिर्फ 37 ही क्यों, कुछ और भी आपको सीखने पड़ेंगे। चलिए पहले इसको सीख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं ये सिखा देता हूं आपको, sin 37 cos 53 sin 53 cos 37। कुछ मत याद रखिए, आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, sin 37 का जो वैल्यू है sin 37 का इट इज 3/5, कई बार इसे 0.6 भी लिख देते हैं। 3/5 याद रखिए sin 37। ट्राइंगल बनाइए, ठीक है। ट्राइंगल बनाते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। 3/5 साइन 37। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये आपके पास में बेस 4 आ जाएगा। cos 37 की आपको जरूरत पड़ी तो इट विल बी बेस बाय हाइपोटेनस, वो 4/5 हो जाएगा। और फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन यूं करके 53 के लिए, साइन 53 शुड बी इक्वल्स टू साइन, ठीक है, 90 माइनस 37। देखिए 60 और 30 90 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा, बोलिए। तो आप कहेंगे सर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो पॉजिटिव, लेकिन साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, इट विल बी कॉस 37।
तो ये जो साइन आपके पास 53 है ये cos 37 के इक्वल है, और आप cos 37 निकालेंगे इट विल बी 4/5। एग्रीड? समझ आ गया? तो एक ही चीज याद रखिएगा, सिंपल एक ही चीज, ग्रीन कलर के बॉक्स में बंद रख रहा हूं, सारे एंगल वहां से आ जाएंगे, सारे एंगल। एक से ज्यादा याद रखोगे फंस जाओगे, एक से ज्यादा याद रखोगे फंस जाओगे। साइन 37 इज इक्वल्स टू 3/5, साइन 37 इज इक्वल्स टू 3/5। एग्रीड? चलिए cos 37 कितना आएगा जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर cos इज बेस बाय हाइपोटेनस 4/5। एग्रीड? चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। m वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, दिस एंगल इज थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जाने कितनी बार हो चुका है। इसीलिए ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ है। mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग ये रहा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग along the string, away from the point of joining along the string। तो ये आपके पास टेंशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना, ये टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। तो दिस इज कैपिटल T, दिस इज mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ये सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये रही, ये सरफेसेस इन कांटेक्ट है। तो ये नॉर्मल एक्शन है, और नॉर्मल एक्शन को क्या करना है, काउंटर बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन है। तो आप उठा के कहेंगे सर R शुड बी इक्वल्स टू mg cos थीटा, R शुड बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। एग्रीड? तो ये काम भी आपका हो गया। बस अब क्या करना है आपके पास में, कितने फोर्सेस हैं जो m पे वर्क कर रहे हैं, mg sin थीटा, इसी को हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं। एक सेकंड, ये लीजिए, ये फोर्सेस के आपके पास में वेरियस डायरेक्शंस हैं। तो R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, ये तो बैलेंस हो ही गया, तो इस तरह का निशान बना देते हैं, इट गेट बैलेंस्ड आउट ओवर द, ठीक है। एंड t प्लस f बैलेंस कर लेंगे mg sin थीटा को, तो t प्लस f शुड बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। t प्लस f ये सेम डायरेक्शन में, t और f सेम डायरेक्शन में है, तो t प्लस f विल बी इक्वल्स टू व्हाट, mg sin थीटा। t इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस f, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल था आपको मालूम है, लिख देते हैं यहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल्स टू म्यू r। ये लीजिए, ये भी काम आपका हो गया, सॉरी। एग्रीड? बस म्यू r की जगह mg cos थीटा, mg की वैल्यू चेक कर लीजिए, m1 है, ठीक है। तो m इंटू g इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10, तो ये 10 आ जाएगा आपके पास। तो mg की जगह 10, साइन 37, थीटा 37 है, थीटा 37 है, तो साइन 37 3/5, यहाँ आएगा cos 37, इट इज 4/5, so it will be 4/5, mu is 0.5। एग्रीड? mg is 10, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 30/5 6, 40/5 8 इंटू 0.5 4। तो आपका टेंशन कितना आ रहा है इस समय, 2 न्यूटन, है ना। ये बैलेंसिंग के लिए 2 न्यूटन है। तो इस समय आपकी इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है, इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना है, 2 न्यूटन। ये डेवलप होगा इसमें, ठीक है, समझिएगा। अब यदि कोई मुझे कहेगा कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बाय द वे 1 न्यूटन होता, तो आपका T कितना है, 2 न्यूटन, T ग्रेटर देन TB है, और आपका स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता, ठीक है। बाय द वे आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 1.5 न्यूटन होता, तो T कितना है, 2 न्यूटन, ग्रेटर देन TB है, ब्रेक कर जाता है। लेकिन आप मुझे ये कहते हैं कि TB का वैल्यू आपका सपोज 5 न्यूटन होता, T कितना है आपके पास, 2 न्यूटन, तो T लेसर देन TB है, बैलेंस रहता है आराम से। एग्रीड? लेकिन मुझे क्या चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आपका टेंशन कितना है आपके पास, 2 न्यूटन, और यदि मैं इस समय TB की वैल्यू भी
2 न्यूटन कर दूं, ठीक है, तो टीबी का वैल्यू, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू यदि 2 न्यूटन है, इफ द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2 न्यूटन और मोर देन 2 न्यूटन, इधर देखिएगा, इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ TB is greater than or equals to 2 Newton, then the string will not break. Confirm? क्योंकि T कितना है आपके पास में, T 2 न्यूटन है, ठीक है। तो आप मुझे कहेंगे सर TB मिनिमम कितना होना चाहिए, सो TB मिनिमम शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास में TB मिनिमम शुड बी इक्वल्स टू, TB minimum should be equals to 2 Newton. TB minimum should be equals to 2 Newton and your work is over. आपका काम क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। अब मैं वापस से एक बार आपको चीजें समझा देता हूं। वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगा, यहीं से शुरुआत है ना। mg का एक कंपोनेंट आया, ये एंगल थीटा है, mg का कंपोनेंट आया mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg sin थीटा ने मास m को बोला कि अलोंग इंक्लाइन प्लेन स्लाइड करना है। mg sin थीटा ने ब्लॉक को बोला कि अलोंग इंक्लाइन प्लेन स्लाइड करना है, तो इसने स्लाइड करने की कोशिश करते ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन में आ गया। ऐसे कैसे स्लाइड करोगे, टेंशन भी एक्शन में आ गया, ठीक है, और इन दोनों ने मिलके इसे काउंटर बैलेंस कर लिया, ठीक है। इस mg cos थीटा को r ने काउंटर बैलेंस कर लिया, तो r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि f इज इक्वल्स टू म्यू r, और t और f ने मिलके mg sin थीटा को बैलेंस किया अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो mg cos थीटा को बैलेंस किया r ने, और t और f एक ही डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट आया t प्लस f को काउंटर बैलेंस किया किसने, mg sin थीटा ने। तो आपके पास t की वैल्यू आ गई mg sin थीटा माइनस f म्यू r, और mg की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 3/5 sin थीटा, sin 37, और cos 37 4/5, 0.5 10 इंटू 4/5, ये हो गया आपके पास में 8 इंटू 0.5, 4 6, इट इज 2 न्यूटन। और 2 न्यूटन के टेंशन के लिए आपकी स्ट्रिंग का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो या तो 2 न्यूटन हो या इससे ज्यादा हो। 2 न्यूटन के टेंशन को बर्दाश्त करने के लिए, 2 न्यूटन के टेंशन को बियर करने के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो या तो 2 न्यूटन हो या उससे ज्यादा हो, तो आपका मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में बहुत छोटा सा समय लिया मैंने आपका, लेकिन इस क्वेश्चन में एक तो ये जितने भी 4 डिफिकल्ट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, sin 37, cos 37, sin 53, cos 53, एक तो इनके बारे में आपको जिससे कहते ना फियरलेस कर दिया, only one value, that is sin 37, it is 3/5, sin 37 3/5, sin 37 से cos 53, sin 53 cos 37 सब आ गया, sin 37 3/5, ये ट्राइंगल बनाइए, आपका बेस 4 आ जाएगा एंड यू कैन प्रोसीड। तो एक तो ये 37 का प्रॉब्लम खत्म कर दिया, एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के कंसेप्ट को रिवाइज करा दिया, और एक आपको ये बता दिया कि फिर से यदि कहीं से स्ट्रिंग है तो उस टेंशन को कैलकुलेट कैसे करना है। बस पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। थैंक यू।